मैं एक लाल टेलीफोन बूथ में चला गया। यह ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने कॉल करने के लिए एक सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था और किसी से संपर्क नहीं हो पाया। $1 गंवाने से मुझे गुस्सा आ गया। जब मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। मैं उलझन में पड़ गया और सोचा कि यह कोई उबाऊ मजाक होगा जिसमें मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर फंसा दिया गया है। सूरज असामान्य रूप से तेज था, उसकी धूप मुझ पर पड़ रही थी और मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जा रहा था। काम पर जा रहे 2 राहगीर गुजरे तो मैंने जल्दी से कांच पर थपथपाया और उनसे मदद मांगी। वे पास आए। मेरी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी, लेकिन इशारों से वे मुझे समझ गए। वे बाहर से जोर लगाते रहे और मैं अंदर से धक्का देता रहा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। धीरे धीरे और लोग जमा होने लगे। उन दोनों ने घड़ियां देखी और काम पर जाने के लिए निकल गए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। जल्द ही मजदूर और दफ्तर जाने वाले लोग रुक रुक कर देखने लगे। एक ताकतवर आदमी आया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। हैंडल तोड़ देने के बाद भी वह नाकाम रहा और लोग हंसने लगे। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हुआ और शर्मिंदा होकर चला गया। एक अनुभवी मिस्त्री आया और ध्यान से जांच की, लेकिन उसे एक भी स्क्रू नहीं मिला। उसने दरारों में औजार डालकर खोलने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। उसने टूटा हुआ हैंडल फिर से लगा दिया और चला गया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, मेरे चारों ओर एक छोटा सा समाज बन गया। जूते चमकाने वाले, गुब्बारे बेचने वाले और खाना चुराने वाले लोग भी थे, लेकिन कोई भी मुझे बचा नहीं सका। मैं बेबस होकर नीचे बैठ गया। एक दमकल गाड़ी आई और दमकल कर्मियों ने बूथ की जांच की। वे ऊपर से कांच तोड़ने की योजना बना रहे थे और मुझे डर लगा कि कांच के टुकड़े मुझ पर गिर सकते हैं। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़ों में कुछ लोग आए और खुद को टेलीफोन बूथ कंपनी के कर्मचारी बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे इस टूटे हुए बूथ को मरम्मत के लिए ले जा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। लोग मुझे ढाढ़स बंधाते रहे कि चिंता मत करो, और मुझे वहां से ले जाया गया। जैसे जैसे वाहन शहर से दूर जाता गया, मुझे सड़क पर सबके सामने इस तरह दिखना बहुत शर्मनाक लग रहा था। एक ट्रैफिक लाइट पर मैंने एक अंतिम यात्रा देखी जिसमें पारदर्शी ताबूत था, बिल्कुल मेरी हालत जैसा। अगली लाइट पर मैंने एक और व्यक्ति को उसी तरह लाल फोन बूथ में फंसा देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सब एक साजिश है। मैंने कांच पर जोर जोर से मारा और मदद की भीख मांगी, लेकिन लोगों को लगा कि मैं उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा हूँ और वे मुस्कुराकर जवाब देने लगे। प्यासा, भूखा और पूरी तरह थका हुआ मैं निराशा में लेट गया। वाहन एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा और अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरें देखी, यह न समझ पाते हुए कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था। एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। मैंने आखिरी ताकत लगाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। वह तो इस वाहन को रास्ता दिखा रहा था। गहरे पहाड़ों में मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां ऐसे फोन बूथ बनाए जा रहे थे जिन्हें खोला नहीं जा सकता था। हर बूथ एक ऐसे इंसान का प्रतीक था जिसे फंसाया जाना था। एक क्रेन ने मुझे बूथ समेत उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। मेरे आगे भी मेरे जैसे कई लोग थे, सभी फंसे हुए। उनके अंत को बदला नहीं जा सकता था। जब किसी की आवाज नहीं सुनी जाती तो उसे बचाने कोई कभी नहीं आता।